तो पक्का यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी आई थी। तो मेरी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मैं सोच रहा था इन दो गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेकर जाऊँ, ये या फिर ये। तो फाइनली स्प्लेंडर को चूज करके मैं चल पड़ा कॉलेज के लिए। रास्ता काटते काटते वक्त का पता ही नहीं चल रहा था, तो वक्त का पता लगाने के लिए हमने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया। उसके बाद पैसेंजर को हमने शेरों के बीच छोड़ दिया। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो मैं पैसा। जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? मैं जा रहा हूँ दूर, तुम। देन आई रीच टू माई कॉलेज। हाँ, कॉलेज में पहुंचते ही मैं इंग्लिश बोलने लगता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका था और मैंने दोस्तों से पूछा हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमने तो पढ़ाई ही नहीं की। तो उन्होंने मुझे बताया। हम पे तो आई नो। मैं जब पहुंचा था तो वो बहुत खुश थे, पर जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा वो नाराज हो गए। उसके बाद हम एग्जाम देने चले गए। 2 hours later. एग्जाम हॉल से वापस आकर देखा तो दोस्त इंतजार कर रहे थे। मैंने भाई को पूछा एग्जाम कैसा हुआ। ये पूछते ही भाई शर्माने लगा, तो भाई को साथ लेकर मैं चल पड़ा पैसेंजर को लाने। हमने देखा कि आगे से लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि शेर और हिरन की शूटिंग चल रही थी। तो हम भी वापस आ गए और दूसरों को भी बताया। रास्ता बंद है। वहाँ से निकलकर हम हमारी मंजिल की तरफ निकल पड़े। मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा। एग्जाम देने गया। एग्जाम एग्जाम एग्जाम। अगर आपको भी एग्जाम की चिंता है तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, हमारे साइड में ही एक बूढ़ी दादी जी सोई हुई थी। शायद वो बेघर है, उनके घर नहीं है। तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे जाकर मैं ऐसे लोगों की मदद करूंगा। उसके बाद मैंने सोचा इनके सर से ही मिल लूं। तो शूज बाहर निकाल के 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। हम चल गए अंदर। मैं सर से मिला जिनका नाम है सुफियान पटेल। अमन प्लाजा में इनकी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पटेल इंस्टीट्यूट। इनके पास NCERT और भी अलग अलग तरीके के कोर्सेस है। सर बिल्कुल ही स्वीट है। मैंने उनसे बात की और बाद में जब बातें खत्म करके मैं वापस आया तो हमें लग चुकी थी बहुत तेज भूख। तो हम चले गए कुछ खाने के लिए और खाने का सामान और पानी लेकर हम ग्राउंड में पहुंच गए। हमारा भाई प्रो गेमिंग करने लगा। कुछ देर बाद ये भी यहाँ पहुंच गया। इसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था तो अपना टिफिन खाने लगा और मैं अपना लाया हुआ खाना खत्म कर उसके खाने की तरफ देखने लगा। ठीक है, समझ गया। वहां से निकलकर हम हमारी दूसरी मंजिल की तरफ निकल गए। यानी घर की तरफ निकल गए। हमने रास्ते में देखा कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो हम वहां रुक गए। बाय द वे एक्सीडेंट छोटा था लेकिन लड़ाई का कारण बन सकता था। तो आपसे गुजारिश है अपनी गाड़ी सेफ चलाया करे और झगड़ों से दूर ही रहा करे। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से वहां से निकलकर हमने देखा कि कुछ लोग बकरियां चरा रहे थे। शेड का पाँव टूटा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा है कि फ्रैक्चर भी हो सकता है और एक्सरे भी करवाना पड़ेगा। आगे आने पर लिखा हुआ था कि आगे काम चालू है, लेकिन आगे आकर देखा तो काम चालू ही नहीं था। घोड़े इधर उधर चल रहे थे। इस JCB को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सच में काम चालू है। और रास्ते में दिखने वाले लोगों को हम हाय करते हुए आगे बढ़ते चले गए और हमारी मंजिल को पहुंच गए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।